नमस्कार। आज का जो वीडियो है वो प्रेम विवाह, बहुत लोगों की आजकल की जो एक ट्रेंड सा बन गया है ये प्रेम विवाह। लोगों को ऐसा एक कूल सा माहौल ऐसा लगता है, लोगों का थिंकिंग चेंज हो रहा है समय के साथ साथ। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत काम की है, ठीक है, और उनके लिए भी काम की है जो अपने प्रेम को विवाह में बदलना चाहते हैं। देखिए, ये प्रेम विवाह जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है पूरी ज़िंदगी के लिए। तो इसका निर्धारण और इसका जो चयन है वो करते समय बहुत सावधानी आपको रखनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद की पूरी ज़िंदगी आपकी उस पे निर्भर करती है ना। तो आप में से 3 लोगों ने, और तीनों की तीनों लेडीज़ यानी कि लेडी हैं, युवती हैं, उन्होंने ये प्रश्न भेजा है। देखिए, तीनों का अगर मैं मिला जुला के प्रश्न देखूं तो प्रश्न यही था कि प्रेम विवाह की रेखा के बारे में बताइए, कौन से योग होते हैं प्रेम विवाह के, प्रेम विवाह सफल होगा कि नहीं ये कैसे जाने। ये 3 तरीके के प्रश्न आपने भेजे थे। तो चलिए मैं आज इसी पर ही वीडियो आपको देता हूँ। इसके बहुत सारे पॉइंट हैं, अगर एक वीडियो में इसको मैं सम्मिलित करूँ तो पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे पॉइंट हैं। मैं आपको वो सारे पॉइंट दूंगा जो जनरली लोगों के हाथ में देखने को मिलते हैं, बहुत जनरली मिल जाते हैं ना। तो देखिए, कुछ बिंदु मैं बता रहा हूँ, वो ध्यान रखिए। अगर इनमें से एक भी बिंदु अगर आपके हाथ में है तो मैं यही कहूँगा कि ये ख्याल बिल्कुल मन से निकाल दीजिए। और मैं हमेशा से ही कहता हूँ और अभी भी कहूँगा कि प्रेम विवाह के चक्कर में ना पड़ें। प्रेम विवाह को उसी रूप में अपनाएं जब तक कि आपके माता पिता की सहमति ना हो। माता पिता के आशीर्वाद से ही शादी करें, चाहे प्रेम विवाह ही करें, लेकिन माता पिता के आशीर्वाद लेकर करें। माता पिता के आशीर्वाद के बिना किया हुआ काम आपका सफल नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा, ठीक है। चलिए, देखिए, सबसे पहले जब हम प्रेम विवाह की रेखा के बारे में जानना चाहते हैं या उससे संबंधित योग के बारे में जानना चाहते हैं तो 2-3 चीज़ें हैं बहुत इम्पोर्टेंट, उसको ज़रूर ध्यान रखना। एक आपका इमोशनल, जब प्रेम की जो बात आती है तो आदमी इमोशनल कनेक्ट, बोलते हैं ना, दिल का रिश्ता है। दिल कुछ नहीं होता, उसमें आपकी भावनाएं जुड़ती हैं और भावनाओं के फ्लो में जाके आपका मस्तिष्क कार्य करने लगता है, ठीक है। तो इसीलिए आपका माइंड लाइन और आपका हार्ट लाइन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बाकी जो भी मैं योग बताऊंगा, योग क्या है, 2 रेखाओं या 2 पर्वतों का आपस में किसी भी प्रकार से कनेक्शन को योग कह देते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको मैं फंडा बेसिक चीज़ समझाते हुए चलूँ ताकि आप बहुत अच्छी से समझ पाएँ, क्योंकि मुझे देखने वाले जितना भी मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है, उस ज्ञान को जो भी आप बांटना चाहते हैं मुझसे, जो सीखते हैं मुझसे, उनके लिए भी मैं वीडियो बनाता हूँ, इसलिए मैं बेसिक से चालू करूँगा। तो ये 2 रेखाएं जो है ना, ये बहुत मायने रखती हैं। उसके बाद में क्योंकि आपका दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरीके से आप इस एनर्जी को हैंडल करोगे, सिचुएशन को हैंडल करोगे, ये 2 ही चीज़ें हैं। उसके बाद में आपके जो पर्वत है, जो आपके ग्रह है ना, वो उनका रुझान वो भी प्रेरित करेगा आपको, आपके मन मस्तिष्क को वो भी प्रेरित करेगा। बिल्कुल, इस बात को एग्री करता हूँ मैं। लेकिन आप कैपेबल किस तरीके से हैं, क्या आप अपने जो प्रेरणा को, जो भी आपके मन में उमंग है, उसको आप हैंडल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो डिसाइड करता है आपकी ये दोनों लाइनें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़, ठीक है। देखिए, पहले इन दोनों लाइनों से संबंध मैं बताता हूँ, उसके बाद आगे डिटेल से योग के बारे में भी बात कर लेंगे। अगर किसी भी तरीके से आपको ऐसा दिखाई दे दे, ठीक है, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा जाके कोई भी बिंदु पर जुड़ रही हो, एक चीज़ का ध्यान रखें, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि ये 100% प्रेम रोग का या प्रेम का ही ये योग है। इस चीज़ को समझना, दिल और दिमाग का तालमेल आदि, ये क्या है, दिल है ऊपर वाला तो ये नीचे वाला दिमाग है। इन दोनों के बीच में एक प्रॉपर गैप होना चाहिए। अगर ये गैप किसी भी तरीके से कम ज़्यादा हो रहा है, अब कम ज़्यादा कैसा हो सकता है, अब देखो ये ऐसा हो गया, मस्तिष्क से लहर आ गई, ठीक है, तो गैप यहाँ पे कम ज़्यादा हो गया। अब इसको दूसरे एंगल पे भी ये समझ सकते हो ना कि मस्तिष्क से लहर आई मतलब इसकी मति स्थिर नहीं है। तो दोनों एंगल में रिजल्ट वही आने वाला है, ठीक है ना। तो किस एज में ऐसा होगा, जब ये दोनों क्लोज आ जाएंगे, तब आदमी जो है ना, दिल और दिमाग के बीच में जो तालमेल है वो व्यवस्थित करने में असमर्थ हो जाता है और फिर गलत फैसले ले लेता है। तो बस यहाँ से यही सेंस निकालना है। अब यहाँ से अगर कोई रेखा इसको कनेक्ट कर रही है, जैसा मैंने अभी यहाँ पे बनाया, आपको ये समझना है कि कनेक्ट है यहाँ पे, जैसे अभी है, ये जिस भी एज में हो सकता है। इसको एज को मस्तिष्क रेखा से आपको देखना है, जिस भी एज में एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है वो मैटर नहीं करता है।
अब कई लोग भी प्रश्न करेंगे कि हृदय रेखा से क्यों नहीं देखना है एज को। तो देखिए, जिधर पे रेखा अगर मोटी है, चाहे हृदय रेखा से अगर मस्तिष्क रेखा पे आके पतली हो रही है तो हृदय रेखा से देखना, मस्तिष्क रेखा से अगर हृदय रेखा की तरफ में जाके पतली हो रही है तो मस्तिष्क रेखा से देखना, और अगर लगे कि बिल्कुल दोनों में बराबर है तो मस्तिष्क रेखा से देखना। ठीक है, तो अगर ऐसे सिचुएशन है तो ये समझो कि इस एज में बंदा जाएगा। ठीक है, इस एज में जाने के बाद में वो दिल और दिमाग के बीच में जो तालमेल है उसको ख़राब कर रहा है, और वहाँ पे कुछ ना कुछ अनैतिक चीज़ों पे जाके फंसेगा, चाहे प्रेम संबंध में फंसेगा या फिर अगर विवाह हो चुका है तो अनैतिक संबंध की तरफ में फंस सकता है। ये इन चीज़ों को बताता है। दूसरा एंगल, अब कि किसी के हाथ में अब घर में बवाल नहीं करना है। ठीक है, हो सकता है बेचारा शरीफ बंदा हो, उसके हाथ में, तो ये उस चीज़ को भी बताता है कि आप कुछ डिसीजन ले रहे हैं, जैसे किसी को पैसे दे रहे हैं या कुछ बिजनेस में पैसे डाल रहे हैं, तो किसी के इन्फ्लुएंस में आ गए आप, और यहाँ पे आपका हिम्मत हर गया और आपने वहाँ जाकर पैसे लगा दिए और आपको नुकसान हो गया। ये इस चीज़ को भी बताता है। तो दिमागी तालमेल जो है ना, दिल दिमाग का आदमी सुन के जो गड़बड़ कर देता है, ये इस सिचुएशन को बताता है। तो आदमी, प्रेम क्या है, एक दिमागी तालमेल का बिगड़ जाना ही प्रेम है, सीधा बात, अगर प्रैक्टिकल होकर सोचोगे तो। ठीक है ना, तो ये यहाँ से इसको जज करना है आपको। वैसा ही देखो दूसरी, अगर आपकी हृदय रेखा बहुत ज़्यादा ख़राब है, जैसे मैं बना रहा हूँ, द्वीप युक्त है, कट रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, फैल गया है रेखा पूरा प्रकार से, रेखा की कंडीशन बहुत ख़राब है। ठीक है ना, और मस्तिष्क रेखा में भी खराबी, मान लो कहीं थोड़ी देर के लिए मस्तिष्क रेखा में द्वीप आ गया इस पीरियड में, बाकी पीरियड में मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, तब इमोशनली तो ये आदमी अनबैलेंस है, इमोशनली ये असंतुष्ट है, इमोशनली ये अपने आप को बार बार ड्रेन महसूस करता है, हमेशा अपने अकेलापन, एक प्यार की कमी, एक एहसास की कमी इसको सताएगा, अपनेपन की कमी इसको महसूस होगी। ठीक है, क्योंकि इमोशनली अनबैलेंस है इंसान, छोटी छोटी बात पे किसी पे भी दिल हार जाएगा, छोटा सा कोई इसे बात क्या किया इसके बहुत ज़्यादा सपने पालने लगेगा। ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग होते हैं। ठीक है, जिसका हृदय रेखा ऐसा डैमेज रहता है या ख़राब रहता है। अब मस्तिष्क रेखा में अगर मान लेते हैं मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी चल रही थी, तो ये इस जो उमंग जो आ रहा था, इमोशनली जो आदमी ड्रेन हो रहा था, उसको ये मेंटली हैंडल कर सकता है। इमोशंस को आदमी अपने दिमाग से प्रैक्टिकल होकर हैंडल कर सकता है अगर लाइन अच्छा है तो। अब अगर सपोज़ कीजिए मस्तिष्क रेखा में भी यहाँ पे द्वीप है, या मस्तिष्क रेखा शुरुआत से अंतिम तक फैल गई है, तो दोनों कंडीशन में भी आदमी क्या करेगा, दिमाग से और दिल से दोनों जगह से अब मलिन हो गया, दोनों जगह से इसको कोई कंट्रोल नहीं, तो कोई भी अटैचमेंट की तरफ में बह जाएगा और गलती करेगा और फिर पछताएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो भी ना करें, क्योंकि आप अभी जो आपको हरा हरा दिख रहा है वो आके जाके बहुत रेगिस्तान दिखने वाला है आपको। ठीक है ना, तो ये मति भ्रम की कंडीशन होती है, इस पे बचना है। और मान लो मस्तिष्क एक अच्छी कंडीशन में है, केवल इतना दूर पे द्वीप है, तो अब क्या होगा, जैसे ही इस एज में आएगा, चाहे विवाह हुआ हो चाहे विवाह के बाद हो, एज आपका डिसाइड करना पड़ेगा। जिस एज में भी द्वीप होगा उस एज में अगर ये ऐसा बना हुआ है और ये स्थिति है, तब उस एज में जाके व्यक्ति का रुझान गलत चीज़ों पे जाएगा, दिल दिमाग का बीच में तालमेल नहीं बना पाएगा, फिर वो कुछ गलत निर्णय लेने की तरफ में जा सकता है, प्रेम आदि चीज़ों में फंस सकता है, अफेयर्स आदि में फंस सकता है, और उसके कारण से फिर आने वाली ज़िंदगी परेशान रहेगा। अगर इस द्वीप के बाद में मस्तिष्क रेखा फैल रही हल्की सी भी, तो समझना कि ये जो डिसीजन लिया आपने, सपोज़ यहाँ पे कनेक्ट हो गया रेखा, इसने इस एज में इनकी शादी करा दी, अब उसके बाद में आगे वाली एज में फिर ये पछता रहा है, ये ऐसी स्थिति बना सकता है। ठीक है ना, एक तो हो गया दिल और दिमाग से संबंधित बिंदु बताया। इसी में एक बिंदु और बताते चलता हूँ। अगर आपको ये दिखे, ठीक है, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और आपकी हृदय रेखा, ये तीनों जो रेखाएं मुख्य रेखाएं, 1, 2 और ये 3 मुख्य रेखा, अगर तीनों की तीनों मुख्य रेखा एक ही बिंदु से चालू हो रही है, ठीक है ना, एक ही बिंदु से, तो ऐसा व्यक्ति जो है अति ज़्यादा विश्वासी होता है। ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर अपने आप को सुपुर्द कर देना, अपना पूरा रिमोट कंट्रोल दे देना दूसरे को। उसको लगता है कि नहीं, ये बंदा मेरे लिए जो भी सोचेगा मेरे लिए भगवान ही है। इस टाइप से अंधविश्वास करके, अंधा प्रेम करके अपने आप को सुपुर्द कर देता है ऐसा इंसान। और फिर बाद में जब अगर ये हार्ट लाइन ख़राब हो, ठीक है, तो फिर ये इमोशनली बार बार टूटता है, लेकिन फिर भी ये उसके पीछे लगे ही रहता है, और फिर ऐसा आदमी का जीवन हेल सा हो जाता है। ठीक है, तो
ये भी बहुत ख़राब है। अगर ये तीनों बिंदु में अपने आप में जुड़ना ही ख़राब है, चाहे रेखा अच्छी हो चाहे ना हो, तीनों बिंदु अगर एक साथ जुड़ती है, तीनों रेखाएं एक बिंदु पर, ये ख़राब है। ठीक है, ऐसे लोग जो है रिग्रेट बहुत होता है इनको अपने लिए हुए फैसलों पर। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट के होते हैं, अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, किसी दूसरे पर अपने आप को सौंप देते हैं और वो दूसरा इनका फिर मिसयूज करता है। ये 100% होता है ऐसे लोगों के साथ में। ठीक है, ये बहुत लोग इसी चक्कर में सुसाइड वगैरह भी आदि चीज़ों में देखा जाता है। ये बहुत ख़राब रेखा है। ठीक है, तो चीटिंग वीटिंग बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के साथ में देखी जाती है। तो अगर ये रेखा भी आपके हाथ में है, ऐसा योग भी अगर है, मत करना, प्रेम विवाह के चक्कर में मत फंसना। ठीक है, तीसरा चीज़ देखो, एक और इम्पोर्टेंट इस बात पे, इस बार मस्तिष्क रेखा से मैं बताता हूँ। ये देखो मस्तिष्क रेखा है आपकी और ये आपकी जीवन रेखा है। अभी देखो यहाँ के बीच में एक गैप है, ये छोटा सा गैप है, अगर गैप ज़्यादा नहीं है, कहने का मतलब ये हृदय रेखा हो गई, मस्तिष्क रेखा, दोनों के बीच में थोड़ा गैप है। अगर मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में थोड़ा गैप है, बहुत अच्छा है। ऐसे लोग नवीन विचार के होते हैं, एक नया हट के सोचना, आउट ऑफ द फ्रेम सोचना, ऐसे लोग होते हैं, अच्छी बात है। ठीक है ना। अब अगर ऐसा हो कि ये मस्तिष्क रेखा आपकी यहाँ है और जीवन रेखा बहुत दूर से चालू हो रही है ना, ये गैप, जो ये गैप है दोनों का, ये गैप बहुत ज़्यादा है और ऐसा ही दोनों हाथों में है, लेफ्ट और राइट दोनों हाथ में अगर आपके है तो देखिए, एक तो पहली बात है, आप ज़िद्दी किस्म के होंगे, मेरी मुर्गी का एक टांग, आपको लगेगा मैं ही सही हूँ, पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, ऐसा इनका माइंडसेट होता है। ऐसे लोग बिल्कुल घर वालों की नहीं सुनते हैं। ठीक है, और नहीं सुनने के कारण से अपना विवेक इस्तेमाल करते हैं और कहीं हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा थोड़ी सी भी लहरा रही है या फिर ख़राब कंडीशन में है, तो ऐसे लोग गलत निर्णय, गलत संगति की तरफ में आसक्त हो जाते हैं, क्योंकि ये मातृ रेखा है और ये पितृ रेखा है, दोनों के बीच में गैप आना संस्कारहीनता को बताता है। ऐसा व्यक्ति अपने माता पिता की जो सेवा है, परंपरा है, मर्यादा है या आदि चीज़ों का पालन नहीं करता, उनके खिलाफ जाता है। ऐसे घर से भाग जाना, भाग के शादी कर लेना, ये जो है ना, ये ऐसी हिम्मत, जुर्रत, हिमाकत जिसको कहोगे, ऐसे लोग ज़्यादा उठाते हैं। इनको लगता है कि हम सर्वज्ञानी हैं, बड़ा एक्सपीरियंस है हमको लाइफ का, हम देख लेंगे, ऐसे इनका थॉट होता है। और उसी चक्कर में अगर ये दोनों हाथ में है, एक हाथ में है तो फिर भी ख़राब है, दोनों हाथ में है अगर आपके, तो देखिए आपके लिए नहीं है भाई प्रेम, ये सब चीज़ें आपके लिए नहीं है। इवन आपके लिए तो मैं ये भी कहूँगा कि शादी भी करोगे तो बहुत तेग ताक के संस्कारी लड़की से करना, ये शादी भी नहीं टिकने देता है, ये तलाक के योग जनरेट कर देता है। ठीक है, प्रेम विवाह तो दूर की बात है, तो प्रेम विवाह तो बिल्कुल नहीं करना है, प्रेम की तरफ तो पढ़ना ही नहीं। और अगर ये शादी भी कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के करना, जो अपने घर को, कुल रीति रिवाज को संभाल सके, ऐसी लड़की के साथ में जुड़ना आपके लिए लाभप्रद होगा, नहीं तो ये तलाक तक भी नौबत डालता है। एक चीज़ और बताता हूँ, देखो, अगर आपको कभी ये मिले कि जैसे हृदय रेखा चलती है, अचानक से टूट जाती है, फिर चलने लगती है, आपने देखा होगा, बहुत लोगों के हाथ में होता है, ये रेखा है अगर आपके हाथ में, तो ये चीज़ ज़रूर देखना। टूटना चलो ठीक है, ये धक्का लगता है, इमोशनल सदमा लगना, झटका लगना, एक धोखा हो जाना, एक इमोशनली आदमी वहाँ पे बहुत बुरा ड्रेन होता है। बस ये देखना कि आगे की, यानी कि इस साइड की ज़िंदगी, हृदय रेखा अगर अच्छे कंडीशन में है तो ठीक है, चलो धोखा खा के आप संभल जाओगे। लेकिन अगर आगे और ख़राब हो रही है रेखा, यहाँ तक ठीक थी, टूटने के बाद और ख़राब हो रही है, मत करना शादी विवाह, आपकी लव मैरिज आपके लिए नहीं है। सदमा तो लगेगा ही, आप पछतावा तो होगा ही, और वो पछतावा उम्र भर का आपको झेलना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये है तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है आपको। और देखिए एक चीज़ और, ये बहुत लोगों के हाथ में मैंने देखा है अब तक के एक्सपीरियंस में मेरे, यहाँ पे जैसे सुई गड़ाओगे तो एक गड्ढा बनता है, जैसे सुई चुभ गया तो एक गड्ढा सा बनता है ना, वैसा ही गड्ढा बनता है, डॉट बनना, गड्ढा बनना रेखा में अचानक से कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है। अगर ये गड्ढा सा बन रहा है और उसके बाद में मस्तिष्क रेखा आपकी थोड़ी कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है, डॉट के बाद में मस्तिष्क रेखा कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, इसका ज़रूर इफेक्ट हृदय रेखा पर भी देखने को मिलेगा। जिस एज में ये डॉट बनेगा उसी एज में हृदय रेखा से कोई लाइन आपको डाउनवर्ड जाती हुई दिख रही है, या फिर हृदय रेखा को ऐसी काटती दिख रही है, सेम एज पे होनी चाहिए। ठीक है, आप बहुत लोग पूछेंगे एज कैसे पता चलेगा, तो मेरा सबका सेपरेट वीडियो है, एज कैलकुलेशन आप सर्च मारना मिल जाएगा।
तो जिस एज में भी ये रेखा ऐसी या तो आड़ी काट रही है या डाउनवर्ड गिर रही है और उसी एज में आपको डॉट भी दिख रही है यहाँ पे और आगे मस्तिष्क रेखा डैमेज होती हुई दिख रही है, गलती से मत करना। ये तो बहुत बुरा संकेत है, ठीक है, बहुत बुरा संकेत है। जैसे कोमा में चले जाना, कोई इस तरीके से किसी को इमोशनली ड्रेन कर दे कि आदमी फिर उस सदमा लगना, ये एक प्रकार का ना मेंटल सदमा वदमा वाली चीज़ें हैं। कोमा पे पहुंचना, ब्रेन हेमरेज हो जाना, ऐसी बहुत बड़ी तकलीफ़ को बताता है ये। माइंड लाइन पे डॉट सुई के जैसे गड्ढा पड़ जाना, ठीक है, ये मेंटल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को बताता है, मेंटल सर्जरी आदि चीज़ों को बताता है। ये बहुत ख़राब रेखा है, ठीक है। और अगर डॉट नहीं भी है, तिल आ गया, अब कई लोग बोलेंगे तिल का क्या होता है, तो माइंड लाइन पे अगर तिल है और ऐसी स्थिति है सेम टू सेम माइंड लाइन आगे ख़राब हो रही है और ये स्थिति बन रही है हृदय रेखा पर, तो भी आपके लिए विवाह उचित नहीं है, प्रेम विवाह उचित नहीं है। विवाह करिए, माता पिता की मर्ज़ी से करिए, नहीं तो आपको डेफिनेटली नुकसान होगा। मैं बोल रहा हूँ ना, इस पर बहुत सारे योग हैं, मैं जितना बताऊँ उतना कम पड़ेगा। बहुत सारे योग हैं इसके, बहुत अलग अलग तरीके से जनरेट होते हैं। अब देखो सूर्य और इस पे भी बता देता हूँ मैं। अगर आपके हाथ में सूर्य रेखा पर यौ चिन्ह है, ध्यान देना, सूर्य रेखा पर यौ चिन्ह है, ठीक है, ऐसा ये सूर्य रेखा है, यौ चिन्ह बना हुआ है सूर्य पर, आप निश्चित मानो, आप मत करो, प्रेम विवाह मत करो। मैं पूरा हाथ देखने का मेरे को ज़रूरत नहीं है, केवल अगर इतना ही देख रहा हूँ ना, तो मैं अब फिर भी कहूँगा ये अपने आप में ही कहानी है, ठीक है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सेंटेंस है, ये शब्द नहीं है, सेंटेंस है ये मना कर रहा है आपको प्रेम विवाह करने से। ऐसे लोगों के जीवन में बदनामी, अनैतिक संबंध, ठीक है, व्यभिचारिता, इस टाइप की सिचुएशन लाइफ में जनरेट होने लगते हैं, ठीक है। ये गुप्त संबंध जिसको आदमी कह नहीं सकता, किसी को बता नहीं सकता, ऐसे संबंध को बताता है ये। बदनामी, चाहे वो बदनामी आपको बहुत बड़े लेवल में हो या अपने आप में बदनामी होना, समझ रहे हैं, ऐसा भी सिचुएशन होता है जब आदमी अपने आप में शर्मिंदा हो जाता है कुछ सिचुएशन पे। ऐसे लोग अपने आप से शर्मिंदा होते हैं, हालांकि बच गए, चलो कोई भी अच्छी चीज़ स्थिति है, बच गए बदनामी से, बड़ी बदनामी से, लोगों की नज़र में आने से, लेकिन खुद में ये शर्मिंदा हो जाते हैं। ऐसी ये बदनामी को बताता है। तो ऐसे लोगों को भी गलती से नहीं करना चाहिए। ये भाग्य स्थान है आपका और यहाँ पे अगर यौ चिन्ह है तो ये दुर्भाग्य है, नहीं टिकेगा आपका संबंध। अगर टिक गया तो आप खुद सोचोगे कि टूट जाए, लेकिन मनाओगे तो ना टूटेगा। मत करना प्रेम विवाह, ठीक है, बदनामी के चांसेस बनते हैं, ऐसे में धोखे के चांसेस बनते हैं। एक चीज़ और, अगर जैसे अंगूठे का ये नाखून है सपोज़, ठीक है, नए नाखून वाला हिस्सा, तो ये मैं नाखून के एक होता है हथेली की, हम हाथ फैलाए तो सफ़ेद वाला पार्ट दिखेगा हथेली का, जो पंजा है हमारा, उसको हम अगर पलट दें अपोजिट साइड में अगर आपको 2 तिल दिखाई दे अंगूठे पर 2 तिल हो अपोजिट साइड में, जहाँ पे आपकी रेखाएं नहीं होती, मांस होता है शरीर का ना ऊपर वाला, जिधर रेखाएं होती हैं उसको पलट दीजिए हाथ को, तो अपोजिट साइड, वो समझ गए, उस वाले साइड में आपको अगर 2 तिल दिखाई दे, ध्यान रखिए, ये स्पेशली बोल रहा हूँ, किसी लड़की के हाथ में है तो और ज़्यादा, लड़के के हाथ में तो भी प्रॉब्लम है, लेकिन लड़के के लिए ये चीज़ें चलती है, लड़की के लिए बहुत ख़राब है। ये शोषण को बताता है। अगर आपके हाथ में ये है और आप किसी से लव करते हैं, प्रेम करते हैं, आपको लगता है कि मुझे ये रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए, मत पढ़िए। मान के चलिए, मैं नहीं जानता आपका प्रेम कैसा है, पार्टनर कैसा है, मैं इस चिन्ह को, इस 2 तिल को देखकर ये कह सकता हूँ कि आपका प्रेम, आपके पार्टनर जो है फरेबी है, आपका यूज करेगा, आपका शोषण होगा, आपका बलात्कार की संभावना, इस बलात्कार की संभावना को बताता है, ठीक है, शोषण को बताता है, बलात्कार को बताता है। ऐसे लड़कियों को कभी अकेले घर से बाहर लंबे जगह या सुनसान जगह पे नहीं जाना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ में बहुत अनैतिक चीज़ें घटती है, ये बहुत अशुभ चिन्ह को है, ठीक है, 2 तिल एक साथ हो जाना, सावधान रहें, यही बोल सकता हूँ मैं। और देखिए, अगर आपके चंद्रमा पर तिल है, ठीक है, चंद्रमा पर तिल है, तो भी मैं आपको कहूँगा चंद्रमा पर तिल होना, ऐसे लोग प्रेमी अच्छे होते हैं, इसमें डाउट नहीं है, प्रेम अच्छा करते हैं, सफल प्रेमी होते हैं, लेकिन उस प्रेम को रिश्ते पे बांधने के लिए ये चंद्रमा मना कर देता है। ऐसे लोगों के रिश्ते जो प्रेम बहुत तगड़ा होने के बाद में भी एट द एंड सही समय पर रिश्ता
नहीं बना पाते हो, ठीक है, उस रिश्ते को नाम नहीं दे पाते। प्रेम को विवाह में बदलने की ये जो ताकत है, इसमें ये रोक देता है। ऐसे लोग अधूरा प्रेम कह सकते हो, ठीक है। ये इसको बताता है, प्रेम में धोखे को भी बताता है। ये एक सिम्टम्स चंद्रमा पर तिल से भी बन जाता है। और देखो, अगर आपका जैसे यहाँ पे हर उंगली में एक ऐसा आपको दिखता हो नीचे का पोरवा, अगर आपको दिखे कि ये पोरवा आपका बराबर चल रहा है, ठीक है, अचानक से नीचे वाला पोरवा बहुत नीचे गिर गया, नीचे वाला पोरवा नीचे गिर गया, गुरु की उंगली नीचे से स्टार्ट हो रही, बहुत लोगों के हाथ में दिखता है ऐसा चिन्ह, ठीक है, ये यहाँ पे है, फिर अचानक से ये ऊपर से चल रहा है, अजीब से दिखता है बिल्कुल ये। अगर ऐसा आपका अपसेट दिख रहा है, ये गुरु का पर्वत आपके लिए नहीं है, आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। प्रेम का तो छोड़िए, आपको दाम्पत्य में भी सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत सोच समझ कर शादी करें, और शादी जो रिश्ते हैं उसमें बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके आपको चलना पड़ेगा। अहम से, ईगो से, अपने स्वाभिमान को अपने जेब में रख के चले, नहीं तो ये आपको बहुत खटपट कराता है। ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत तहलका रहता है, ठीक है। या तो पार्टनर से लड़ाई बहुत होगा, या लड़ाई करने वाला पार्टनर मिलेगा, आप सहते सहते थक जाओगे। ऐसी चीज़ें समझाता है। तो अगर ये प्रेम विवाह में बदल गया और विवाह फिर टूटने की नौबत यहाँ पे ला देगा, ये अच्छी स्थिति नहीं है, दुख पीड़ा है, ये वैवाहिक पीड़ा है, ठीक है। और देखो, ये भाग्य रेखा है। अगर चंद्रमा से कोई रेखा निकल के भाग्य रेखा पे जाए और यहीं पर एक राहु रेखा इसको काट दे, जैसे मैंने बताया, ये निश्चित मानना है कि आपको धोखा होगा, आपके साथ चीटिंग होगी, आपके साथ फरेब होगा, और बहुत तगड़ा झटका लगेगा आपको, ठीक है। आपको कोई ना कोई चीट करेगा। अब इस चीट का ना मायने बहुत अलग है। आज का जो टॉपिक है प्रेम विवाह से संबंधित, तो मैं उसके रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। नहीं तो ये टॉपिक एक और भी बात बताता है, जैसे कि कोई व्यक्ति आपके जीवन में आया और वो आके, अब वो आना कैसे हो सकता है कि आप किसी के इन्फ्लुएंस में आके कुछ बिजनेस चालू किए और बिजनेस डूब गया, ये ऐसा भी हो सकता है। कोई व्यक्ति आपके जीवन में आया और उसमें आप पार्टनरशिप किया और वो फिर आपको धोखा दे के निकल गया, ठीक है, चीटिंग। तो वैसे ही कोई स्त्री आपके जीवन में आई, अगर आप पुरुष हैं तो, या कोई पार्टनर आपके जीवन में आया और उसके आने के बाद से आपका बहुत बड़ा नुकसान हुआ, ठीक है, एक धोखा हुआ, ये धोखे का रेखा है। ऐसे समय में इंसान को धोखा होता है, चीटिंग होता है, ठीक है ना। तो अब अगर ये रेखा आपके हाथ में है तो निश्चित मानिए कि भाई आप जिसके साथ में भिड़े हैं, अटैच हैं, वो आपके लिए नहीं है, आपको चीट कर रहा है। वो केवल और केवल आपको चीट करना उसका टारगेट है, और जैसे आप वो चीट करेगा वो निकल जाएगा, ये स्थिति बनाती है। अब कई लोगों का प्रश्न भी ये भी आता है, देखो, अब ये विवाह की रेखा भी हो सकती है। मान लो सपोज़ करो ये व्यक्ति के साथ में आपका विवाह हुआ, ठीक है, रेखा कटी, और भाग्य रेखा आगे जाके कुछ न कुछ तरीके से कट फिट रही है, बिखर रही है, कुछ भी तरीके से भाग्य रेखा ख़राब हो रही है। अब इसका क्या सेंस निकला, ये जो व्यक्ति आपके जीवन में पार्टनर आया, वो पार्टनर आपके भाग्य में हानि किया, और वो उसके जाने के बाद में आपका वैवाहिक जीवन खराब रहेगा, खराब हो जाएगा। तो ये इस चीज़ को भी बताता है, ठीक है। दुर्भाग्यपूर्ण शादी, तो ये कुछ बिंदु थे जो भाग्य रेखा से और पर्वतों से मैंने समझाने की कोशिश किया आपको। ध्यान रखें ये सब चीज़ों से, और बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस में ना आए। और एक रेखा और है, देखो, ये बहुत लोगों के हाथ में दिख जाती है, शुक्र से बुध को कनेक्ट करने वाली रेखा। ऐसी रेखा अगर आपको देखने को मिल रही है आपके हाथ में, और आप अगर सोच रहे हैं शादी करूं या विवाह को बदल लूं, या प्रेम को बदल लूं विवाह में, धोखा मिलेगा, और तगड़ा धोखा मिलेगा, टूट जाएगा। और जोड़ने की कोशिश करोगे तो बाद में टूटेगा, लेकिन टूटेगा ज़रूर, ठीक है, मत करना। ये कुछ योग थे, और भी मैं बताऊंगा, बहुत सारे योग हैं, मैंने कहा ना, इसके अनगिनत योग हैं। जो भी अभी मेजर जो मैं देखता हूँ, जनरल जो देखता हूँ, यही है। एक चीज़ ध्यान रखना, लास्ट जाते जाते और बता दूँ, चलो दिमाग में आ गया। अगर आपकी सूर्य की उंगली पे, ये उंगली पे कहीं पर भी तिल है, या फिर ये पर्वत पर तिल है, ध्यान रखना, दोनों में से कोई एक, या दोनों है तो और भी ख़राब, तिल है और अंगूठे पर तिल है, या फिर शुक्र के पर्वत पर, यानी कि शुक्र का पर्वत पे तिल हो या अंगूठे पर तिल हो, सूर्य के पर्वत पर तिल हो या उंगली पर तिल हो, या इनमें से दोनों स्थितियों में तिल हो, ये बहुत ख़राब है। इसका और इसका एक साथ में कनेक्शन होना, शुक्र पर तिल
और सूर्य पर तिल, दोनों एक साथ पे तिल है आपके हाथ में, आपकी बदनामी होगी। प्रेम में चाहे किसी में भी आपकी बहुत गंभीर बदनामी होगी और उसके कारण से आपको जीवन में एक ना एक बार बेइज्जती, तगड़ी बेइज्जती, तगड़ा लॉस जीवन में देखने को मिलेगा। ठीक है। ऐसा ही अगर मंगल पर तिल है, मंगल पर तिल है, चाहे यह अंदरूनी पर हो चाहे बाहरी मंगल पर तिल हो, मंगल पर तिल हो तो भी मत करो भाई, प्रेम विवाह मत करो, धोखा मिलेगा। ठीक है। मंगल पर तिल होना भी अच्छी स्थिति नहीं, मांगलिक दोष को बताता है, विवाह संबंधी चीज़ों के लिए बहुत ख़राब है। ऐसे लोग पार्टनर चुनने में बहुत गलती करते हैं। ऐसे लोगों के माँ बाप को बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके बच्चे के हाथ में ये तिल है, आपकी जवाबदारी बनती है कि आप अपने बच्चे के लिए पार्टनर का चयन करें। और सोचें, अक्सर इनके साथ क्या होता है, जिस पर ये तिल होता है ना, ऐसे लोग तो ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल मैंने इनको होते देखा है। ठीक है। ये उसके पार्टनर के प्रति प्रेम की तरफ में नहीं जाएंगे, पार्टनर का औकात, पार्टनर की गाड़ी, पार्टनर का घर, पार्टनर का पैसा, ये उन पे फोकस करते हैं ऐसे लोग। और वो मोह माया थोड़े दिन बाद में टूट जाती है, तो ये गंभीर धोखा खाते हैं। ठीक है। ये चीज़ भी मैंने भटकते हुए ऐसे लोगों को देखा है। तो ध्यान रखिए भाई, कुछ पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, बहुत लोगों के हाथ में मैंने देखा है, आजमाया हुआ है। आप बताइए आपके हाथ में है, अगर ऐसा कोई अनुभव है तो ज़रूर शेयर करें। और ऐसे कोई भी बिंदु जिस पर आप जानकारी चाहते हैं कमेंट्स कीजिए, मैं सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ। मुझे लगता है कि कोई वीडियो बनाना चाहिए तो ज़रूर बनाता हूँ। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।